जय हिंद। तो द्विघात समीकरण के पार्ट 3 में अभी तक पार्ट 1 में हमने द्विघात समीकरण के पूरे बारे में बता दिया था। पार्ट 2 में हमने द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालना है उसके लिए 3 विधियां बताएं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा सिद्धराचार्य सूत्र। ठीक है ना। अब इसके जो अगला टॉपिक है उसको बोलते हैं विविक्तर। देखिए विविक्तर क्या होता है कि विविक्तर जो भी होता है ना, हमको इससे मूलों की प्रकृति के बारे में पता चलता है। मूलों की प्रकृति कि भाई मूल कैसे है, वास्तविक है कि काल्पनिक है कि अपरिभाषित है कि पूर्ण प्रमेय है कि अप्रमेय, इसके बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, तो समझिएगा। अब विविक्तर जानने से पहले हमने द्विघात समीकरण में एक सूत्र बताया था, सिद्धराचार्य का सूत्र। ठीक है, सिद्धराचार्य का सूत्र, और वो था आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में क्या हुआ था 2a। अब जो ये अंदर बैठ रहा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंदर जो बैठा है इसी को बोला जाता है बबुआ विविक्तर। विविक्तर अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। यानी विविक्तर का मान कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे बात समझे। और विविक्तर को हम दिखाते हैं कैपिटल डी से, और डी इक्वल टू कितना हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे बात समझे। अब सुनिएगा, अब इस d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको विविक्तर बोलते हैं। तो भाई इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो d का मान 0 से बड़ा हो सकता है, या तो d की वैल्यू क्या हो सकती है 0 के बराबर हो सकती है, और नहीं तो d का मान क्या हो सकता है 0 से, कौन यही ना बात संभव है कि या तो d का मान 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं तो बराबर हो सकता है, और नहीं तो क्या होता है 0 से छोटा हो सकता है। तब बबुआ सुनिएगा, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा होगी तो जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक, यानी रियल नंबर होंगे। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो मूल कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। मूल कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अगर d लेस देन 0 है बबुआ तो मूल काल्पनिक होते हैं। हमने बोला कि जो विविक्तर होता है इसको d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से दिखाते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसको हम d से दिखाएंगे। इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है भाई? d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो सकती है, नहीं तो बराबर हो सकती है, ना तो छोटा कोनो संख्या क्या क्या हो सकती है? या तो बड़ा हो सकता है, नहीं तो बड़ा बड़ा बराबर हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है छोटा हो सकता है। तो अगर बड़ा होगा बबुआ तो मूल वास्तविक होंगे, अगर बराबर हो गया तो मूल क्या होंगे? समान होंगे, अगर छोटा हो गया तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। समझिएगा, वास्तविक का मतलब कि वास्तविक संख्या से बात बोल रहा है। ठीक है ना, यानी जितने भी संख्याएं वास्तविक होंगी उनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। यानी वे संख्याएं जिसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मान मिलता है, धनात्मक मान आता है, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब वह काल्पनिक संख्या का मतलब कि वे संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे और क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मैंने जोना का वर्ग किया, प्लस में आ गया तो वास्तविक, अब माइनस में आ गया तो काल्पनिक। वह काल्पनिक संख्या सिर्फ कल्पनाओं में होती है, वास्तव में कुछ नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे कल्पनाओं में आपके बहुत सारी हीरोइनें होती है, वास्तव में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वास्तव में भाई जो आपके सामने दिख रहा है वही है, अब जो भी हो। ठीक है, तो वास्तविक का मतलब और समझ में आएगा कि जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता हो। वास्तव में जो दिखने वाली संख्या है उसी को वास्तविक संख्या, जो नहीं दिखे सिर्फ कल्पनाओं में हो उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। और d इक्वल टू 0 हो जाए तो मूल क्या होंगे? समान। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, समझिएगा। मूल समान होने का मतलब कि बोलिएगा, अगर है d इक्वल टू, अगर है वैल्यू 0 हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 0 हो जाएगा, तो बोलिए रूट का 0 का मान 0 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या है? x बराबर, यहाँ पे समझिएगा, x बराबर ये कितना बच जाएगा? माइनस बी और बटा में कितना आ जाएगा? 2a, क्योंकि d इसका मान 0 हो गया, और जब 0 हो जाएगा तो है करिएगा वो प्लस माइनस लिखने का कोनो फायदा है या नहीं है? तो वो भाई x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी बटा में 2a। अब और समझिएगा कि भाई माइनस बी बटा में अगर 2a है तो हम तो द्विघात समीकरण पढ़ते हैं ना, और द्विघात समीकरण में तो x के दो वैल्यू आते हैं, एगो अल्फा आता है एगो बीटा। यही तो मूल हम पढ़े हैं ना, x के दो मान अल्फा और बीटा। ठीक, तो आप तो कहेंगे कि x बराबर खाली एगो माइनस बी बटा में 2 आया। नहीं बबुआ, ये आया है दुगो ही मूल, लेकिन साइलेंटली आया है बबुआ, हुला नहीं कर रहा है। ये खाली बोल रहा है कि d की वैल्यू क्या हो गई है? 0। ये जो आपका माइनस बी बाई 2 है ये बता रहा है कि चुपचाप सुनिए बबुआ, हुला बवाल नहीं करना है। हमारा जो विविक्तर था ना वो हमारा 0 आ गया है, इसलिए हम एक ही आए हैं। अगर विविक्तर 0 नहीं आया होता तो हम प्लस माइनस लेके सॉल्व किए होते।
ठीक है, तो मूल समान होने का मतलब आपको समझ में आएगा। जिसे किसी समीकरण को सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया बराबर 0, तो आप देख रहे हैं कि किसका होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक, बराबर 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो कितना होगा, x बराबर यहां से 1 आएगा पहले वाले से, और दूसरे वाले से भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि देखिए, ये आप इसको नहीं लिख सकते कि x बराबर 1 सिर्फ लिख सकते हैं ना। इसका मतलब कि यहाँ द्विघात समीकरण था तो मान तो आए दो ही, लेकिन दोनों क्या हो गए, समान। तो अब इसकी विविधकर निकाल करके चेक कर सकते हैं। देखिए, जब इसका विविधकर निकालेंगे, हमें थोड़ा सा मिटा दें, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जब इसका विविधकर निकालेंगे तो देखिए, इसका विविधकर कितना हो जाएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर। जब इसकी तुलना करेंगे तो देखिए, x का गुणा कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर, -4, a का मान बोले x स्क्वायर का गुणा 1, और इंटू c का मान कितना है 1। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब माइनस कितना आ जाएगा 4, i इक्वल टू कितना आ गया 0। तो विविधकर जहां होगा 0 तो मूल होंगे समान, जहां होगा 0 से बड़ा तो मूल होंगे वास्तविक, और जहां होगा 0 से छोटा तो मूल होंगे काल्पनिक। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं और आपको यहां से देखकर क्वेश्चन सॉल्व करके और आनंद आएगा। देखिए, अगर हम बोले जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो गया 5 बराबर 0, हमको इसके मूलों की प्रकृति पता करना है। ठीक है, तो सबसे तुलना पहले किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 0। बोलिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो a बराबर कितना हो गया 1। एक्स का गुणांक यहाँ पे b है और x का गुणांक ये कितना है -4, तो b बराबर -4, और c बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो विविधकर का फार्मूला कितना होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिएगा b का मतलब कितना हो जाएगा -4 का -4, a का मान बोलिए कितना है 1, और c का मान बोलिए कितना हो जाएगा 5। तो हाई हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, -4 बचे 20, और 16 में से 20 घटा देंगे -4। ये वो देख रहे हैं कि d का मान -4 है, इसका मतलब d का मान 0 से क्या है, छोटा है, निगेटिव हो गया। अब मूल कैसा हो जाएगा तब, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा। आगे जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी प्लीज कमेंट करके बताएं। हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, वीडियो उसमें बनाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।